अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तुर्की से मुसलमानों के लिए दो बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक खबर तो अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से है कि जिसके बारे में जानने के बाद, जिसको देखने के बाद यकीनन आप खुशी से झूम उठेंगे और यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है रजब तैयब एर्दोगान को लेकर। जी हाँ, उन्होंने तुर्की भूकंप के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिसके बाद तमाम दुनिया के अंदर रजब तैयब एर्दोगान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तुर्की के हालात कैसे हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर करने से पहले गुजारिश ये करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो इसी तरह से कहर नाजिल करता है। जी हाँ, ये तुर्की में भूकंप आना ये कहीं ना कहीं अल्लाह की नाराज़गी ही है। हो सकता है कि अल्लाह किसी बात से नाराज़ हो, लेकिन दोस्तों जो हुआ यकीनन बहुत बुरा हुआ। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, उसकी रज़ा हासिल करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक और बात मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब तक इस तुर्की के अंदर जो भूकंप आया उसमें करीब करीब 40,000 लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर गए, यानी दुनिया फ़ानी को छोड़ के वो रुखसत हो गए। यकीनन दोस्तों ये बड़े अफसोस की बात है। किसी का बाप नहीं रहा तो किसी का भाई, तो किसी की माँ, तो किसी की बहन, तो किसी का कोई, तो किसी का कोई कोई तो ऐसा भी है जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। यकीनन दोस्तों वो दर्द ऐसा दर्द है जो लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसी बीच अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि तुर्की के अंदर करीब 5 दिन के बाद एक अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ये देखने को मिला कि एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे एक बच्चा जो था वो दबा हुआ था। ऐसे वक्त में जिस वक्त वो बच्चा उस बिल्डिंग के मलबे से निकाला गया तो लोगों ने यानी मीडिया वालों ने जाकर उससे ये सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि आपको करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस मलबे में दबे हुए, ऐसे वक्त में क्या आपको भूख और प्यास नहीं लगी? तो ऐसे वक्त में उस 5 साल बच्चे ने जो बात बताई यकीनन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस 5 साल बच्चे ने ये बात कही कि दरअसल मुझे भूख और प्यास नहीं लगी क्योंकि मुझे एक सफ़ेद लिबास में एक शख्स आकर रोज़ आना पानी और खाना दे दिया करता था। तो दोस्तों बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आखिर उस बच्चे के पास वो कौन सा शख्स आता था जो आकर इसे खाना और पानी दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि 4 से 5 दिन इसको भूख और प्यास नहीं लगी थी, लेकिन जब लोगों ने पूछा तो बताया बच्चे ने कि कोई शख्स था जो कि इसे आकर खाना और पानी दिया करता था। तो यकीनन ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। अल्लाह आलम वो कौन था, लेकिन जहाँ तक नज़र जाती है अल्लाह ने कोई ना कोई मदद भेज दी उस बच्चे के पास, इसीलिए आज वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। वहीं दोस्तों एक और लड़की ऐसी ही थी जिसकी उम्र महज करीब 3 या 3.5 साल की थी। ऐसे में जब उसको मलबे से निकाला गया करीब 3 दिन के बाद और जब मीडिया वालों ने उससे भी सवाल किया तो उसने बताया कि मुझे भी भूख नहीं है, मुझे एक बहन आकर रोज़ आना पानी और खाना दे दिया करती थी जिससे मेरी भूख और प्यास मिट जाया करती थी। तो दोस्तों महज ये 3 से 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे जो हैं वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा मलबे में आखिर कौन ऐसा शख्स था जो कि घुसकर वहाँ पर जाकर खाना और पानी दे रहा था। यकीनन बड़ी ताज्जुब करने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जहन जाता है तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही जाता है। वो यकीनन जो चाहे कर सकता है।
है। हो सकता है कि उसने किसी फरिश्ते के ज़रिए मदद भेज दी हो, या जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई जिन्नात ही हो जो कि वहाँ पहुँचा हो और उसने मदद की हो। लेकिन दोस्तों बहरहाल जो भी हो, ये अल्लाह का एहसान है उन बच्चों के ऊपर जो कि उस मलबे में दबे हुए थे और उनको अल्लाह ने ज़िंदा सही सलामत यकीनन उससे निकाल दिया। वहीं बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि यकीनन मौत के घाट उतर गए, जिनकी मौत यकीनन वहाँ लिखी थी। दोस्तों ये बात तो हो गई अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो रजब तैयब उर्दगान हम जानते हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे वक्त में जो तुर्की में भूकंप आया वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोए हैं और उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए बताया कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो सारा पूरा किया जाएगा और बदले में 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका घर टूट गया उसका घर भी बनवा के दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी का एक पेड़ टूटा है तो उसको एक पेड़ लगा के दिया जाएगा, या 10 पेड़ टूटे हैं तो उसको 10 ट्री लगा के दिया जाएगा, यानी पेड़ लगा के दिया जाएगा। यानी जो जो नुकसान जिसका भी हुआ है वो तमाम ज़रूरतें जो हैं वो रजब तैयब उर्दगान पूरा करेंगे। दोस्तों ये होते हैं रहनुमा जो मुसीबत में यकीनन अपनी कौम के ऊपर काम आते हैं। तो क्यों लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, क्यों लोग इनके हक में दुआ नहीं करेंगे। दोस्तों रजब तैयब उर्दगान ये वो शख्सियतें हैं जो कि अक्सर मुसलमानों के ऊपर जुल्म जब भी होता है तो सबसे पहले आवाज़ को बुलंद करते हैं। यकीनन दोस्तों अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त से नवाज देता है और रजब तैयब उर्दगान ने यकीनन ऐसे मौके पर लोगों की मदद करनी चाहिए, वरना मुसीबत में कौन किसका साथी होता है। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि हमारे भारत देश की तरफ से भी तुर्की के लिए मदद गई है और यकीनन हर देश जो है इस वक्त तुर्की को सपोर्ट कर रहा है। मैं भी आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की के हक़ में दुआ करें ताकि वहाँ के हालात जो हैं वो जल्द अज जल्द बेहतर हो सकें। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अल्लाह की नाराज़गी ही है, ऐसे वक्त में यकीनन ये अल्लाह का आज़ाब ही है और अल्लाह के आज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह को हमें राज़ी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये क़यामत की निशानियों में से भी है, इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना चाहिए, तभी हमारी दुनिया व आखिरत संवरेगी। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। से बन के जिसके हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।